चाहती हो कि हम इंस्पेक्टर से ये कह दें कि ये गायत्री नहीं उसकी हमशक्ल है जिसने असली गायत्री का खून कर दिया और उसकी जगह यहाँ पे आ गई है? एग्जैक्टली। What exactly? तुम्हें क्या लगता है वो इंस्पेक्टर हमारी बात मान लेगा? जो सच है वो तो मानना ही पड़ेगा ना उसे। ऑफ कोर्स जीजू, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हो जाने दीजिए ना गायत्री को एक्सपोज। कम से कम वो पकड़ी जाएगी तो हमारा पीछा तो छूटेगा। ऐसा नहीं हो सकता है पूजा, क्यों नहीं हो सकता है भैया? क्योंकि वो इंस्पेक्टर सबूत मांगे। वो जानना चाहेगा कि गायत्री की लाश कहाँ है, इसलिए। हाँ तो लाश ढूंढने दीजिए ना, इन्वेस्टिगेट करना उनका काम है। बकवास कर रही हो तुम दोनों। बच्चों का खेल समझ रखा है क्या ऐसे? बाबूजी हार्ट पेशेंट है। अगर उन्हें पता चल गया कि गायत्री का खून में, वासु समझाना इन दोनों को। विक्रम सही कह रहा है विक्रम। बाबूजी ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे तो लगता है इसी मुसीबत में फंसाने के लिए गायत्री ने स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी दूध में। लेकिन भैया ये तो सोचो, अगर गायत्री ने हम लोगों के खिलाफ कुछ भी कह दिया तो हम लोगों का क्या होगा? जब लोगों को पता चलेगा तो कितनी बेइज्जती होगी। आप कुछ कीजिए ना, इन सबको रुकवाइए। जरा सोचिए, समाज में हमारा जीना कितना मुश्किल होगा। पूजा की शादी का क्या होगा? कोई शरीफ खानदान हमसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? रेवती, तुम्हारी एक एक बात सही है। मुझे समाज की चिंता नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। अगर पुलिस का शक सच है तो गायत्री की हत्या करने की कोशिश किसने की? ये क्या बोल रही होगी? पता नहीं क्या कहानी सुना रही है। वासु, क्या हम सच में जेल चले जाएंगे? अब कभी ना। उसने तुम्हारा नाम लिया, मैंने उसके होठ छीन देखे। उसने तुम्हारा नाम लिया। और वासु, काम डाउन। Thank you very much for your cooperation. That will be all. Thank you, Mrs. Gayatri Sharma. It's okay. What does this mean? इसका मतलब गायत्री ने सच नहीं बोला। Obviously, वो सच बोल ही नहीं सकती थी ना। अगर वो सच बोलती तो पुलिस तहकीकात करती और पुलिस को उसकी असलियत पता लग जाती। You're right, पूजा। हम तो बेकार में ही डर रहे थे। चलो वासु, अक्षय को डिस्चार्ज कराते हैं। Yeah, let's go. इस औरत ने पुलिस से क्या कहा होगा? हाँ भाई, रिमोट कंट्रोल ट्रक भी देंगे। और मुझे इस बार समर वेकेशन में घुमाने ले जाएंगे। बिल्कुल ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। जहाँ मैं कहूँ। तुम जहाँ कहोगे वहाँ ले जाएंगे, लेकिन अभी तुम आराम करो। कविता, इसे इसके कमरे में ले जाओ। जी पापा। तुम लोग भी जाकर आराम करो। बहू, जी बाबूजी। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। क्या बात हो गई जी? ये नींद की गोलियां तुम कब से ले रही हो? बाबूजी, पिछले कुछ समय से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी लापरवाह होगी। बात क्या है? अगर कोई मुझे और कहता तो मैं इस बात पर विश्वास भी नहीं करता। आखिर बात क्या है? आप मुझे बताते क्यों नहीं? बहू ने पुलिस ऑफिसर को यह बयान दिया है कि वो नींद की गोलियां लेती है। कब से? बहू, तुमने हमें बताया भी नहीं? इसका मतलब यह है बहू कि तुम्हें पता था कि उस दूध के गिलास में नींद की गोलियां? बाबूजी, वो मैं। बहू, तुम ऐसा करोगी ये बहुत अफसोस की बात है। तुमने पहली
बार मुझे निराश किया है। तुम जानते हो तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से अक्षय की जान भी जा सकती है। मुझे ये सब क्या हो रहा है? गायत्री भाभी नींद की गोलियां लेती हैं। उन्हें पता था कि अक्षय के दूध में नींद की गोलियां हैं। के बावजूद तुमने अक्षय को वो दूध पीने दिया, ये जानते हुए कि उस दूध में नींद की गोली है? मार डालना चाहती थी क्या तुम मेरे बच्चे को? देख लिया आपने इस साक्षात देवी को, किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे? शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो जाऊं? इसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। मामा, ये सब इस भोला की वजह से हुआ है। पता नहीं कहां से उठाकर लाएंगे ऐसे, ना बैकग्राउंड का पता है ना कुछ। पापा, आप आज ही इस भोला को घर से बाहर निकालिए, अभी। नहीं बाबूजी प्लीज, इसमें भोला की कोई गलती नहीं है। मैं मानती हूँ कि सारी गलती मेरी है। गलती? You're calling it गलती? It would be called murder, you know. अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? कविता सही कह रही है बहू, अक्षय बाल बाल बच गया, वरना आज तो पता नहीं। माँ जी, बाबूजी, मैं मानती हूँ ना कि गलती मेरी है। मुझे याद ही नहीं रहा कि दूध में नींद की गोलियां थी। मुझसे भूल हो गई। भूल हो गई? पापा, पापा इसे माफ कर दे, इस बेचारी से भूल हो गई। इससे भूल हो गई जो इतने दिनों तक मेरा बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा रहा। पासू, पासू तुमने सुना? इस बेचारी से भूल हो गई थी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या इसी तरह बेशर्मों की तरह तुम यहाँ खड़े होकर पापा से माफी मांग रही होती? इतनी इम्पोर्टेंट बात तुम कैसे भूल गई गायत्री? मुझे तो अभी विश्वास नहीं होता कि तुमसे ऐसा काम हो कैसे गया। पापा मैं कुछ नहीं जानती। आप इसे अभी इसी वक्त इसको और इसके भोला को इस घर से बाहर निकालिए। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम्हें मैं घर से तो नहीं निकाल सकता बहू, लेकिन एक बात का मलाल मुझे हमेशा रहेगा कि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। बाबूजी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस घर में मुझे वो दिन देखने को मिलेगा जब गायत्री को बाबूजी से डांट पड़ेगी। आज साक्षात देवी की मूर्ति टूटी है विक्रम। माँ और बाबूजी को एहसास हो गया है कि गायत्री को देवी वेवी नहीं, एक साधारण सी औरत है। खूब सर पर चढ़ा रखा था। तुझे क्या हुआ है? हेलो, विक्रम तो खुश क्यों नहीं है? इट्स अ मोमेंट टू सेलिब्रेट, कम ऑन यार। पासू जरा सोच, क्या तुझे वाकई में लगता है कि हमारी जीत हुई है? बड़ी वाकई में हमारी जीत हुई है। अरे डैमेड, अक्षय ठीक ठाक होकर हॉस्पिटल से लौट आया, फाइल को हमने जला दिया, सबके सामने गायत्री को शर्मिंदा होना पड़ा। ये हमारी जीत नहीं तो क्या है? इस औरत ने इंस्पेक्टर से झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? यही कि वो नींद की गोलियां लेती जब वो नहीं लेती। छोड़ ना यार नींद की गोली। और फिर कहती भी क्या? सच कह सकती थी। यही कि हमने दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी। उसे कैसे पता? लेकिन वो ये कह सकती थी कि उसे कुछ मालूम नहीं। उसने हमें बचाने की कोशिश क्यों की? क्या मकसद है उसका? विक्रम तू भी क्या लेकर बैठ गया यार? विक्रम तू ये सब छोड़, कल की सोच, कल की। जब गायत्री को ये पता चलेगा कि उसकी कबर्ड से फाइल मिसिंग है, विक्रम तब तू देखना कि उसके हाथों से कैसे तोते, कबूतर, कौवे सब उड़ जाएंगे। चल ना बाहर चलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। नहीं वासु, तू सोच कि उसने झूठ क्यों बोला, हमें बचाने की कोशिश क्यों की, उसका मकसद क्या है? विक्रम औरतें ना बेवकूफ होती है। ये तो हम मर्द हैं जो इन्हें लक्ष्मी सरस्वती का रूप कहकर उल्लू बनाते हैं, देवी देवी कहकर उन्हें सर पर चढ़ाए रखते हैं ताकि वो हमारे जूतों के नीचे दबे रहे। गायत्री ने इंस्पेक्टर को झूठ इसलिए बोला होगा क्योंकि डैमेट वो एक टिपिकल इंडियन नारी है, घर की बहू है, खानदान की इज्जत बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सिंपल। वासु, जो तूने औरतों के बारे में कहा वो गायत्री पर लागू होता है। होता तो है सो, लेकिन तू एक बात भूल रहा है। कौन सी बात? ये औरत गायत्री नहीं है वासु। फिर इस औरत ने गायत्री वाली हरकत क्यों की?
विक्रम कहीं है? आपने ऐसा क्यों किया दीदी? आप चाहती तो सिर्फ अपने एक बयान से उन चारों को जेल भेज सकती थी। क्योंकि मेरा मकसद उन दोनों को जेल भेजना नहीं है भोला। उन दोनों ने जो अपराध किए हैं उसके मुकाबले में जेल बहुत ही मामूली सजा है। लेकिन उसके लिए सबके सामने अपनी बेइज्जती कराना ये क्या जरूरी था? भोला, जब इंसान बहुत ऊंचाई से गिरता है तो उसे बहुत गहरी चोट लगती है। विक्रम और वासु को भी अपनी जीत की खुशी में ऊंचाइयों पर उड़ने दो। जब वो दोनों वहां से गिरेंगे तो उन्हें भी बहुत गहरी चोट लगेगी। लेकिन ये कहाँ का न्याय दीदी? उन चारों की सजा आज बाबूजी और माँ जी को भुगतनी पड़ रही है। जब घर के चिराग से घर को ही आग लगती है ना, तो उस घर में रहने वाले निर्दोष लोग भी उस आग की लपटों में झुलस जाते हैं। मुझसे बाबूजी का दुख नहीं देखा जा रहा। बाबूजी बहुत परेशान रहते हैं। बाबूजी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ बाबूजी, आप अब तक मुझसे नाराज हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गलती शायद मेरी है। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें देवी की प्रतिभा समझा। भूल गया था मैं कि तुम एक मामूली इंसान हो। देवी माँ की कृपा है कि अक्षय को कुछ नहीं हुआ। अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम जैसी समझदार लड़की इतना बड़ा हादसा कैसे कर सकती? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर को दिए अपने बयान में जो कुछ भी मैंने कहा था वो सब झूठ था। क्या मतलब? जी हाँ बाबूजी, दरअसल इंस्पेक्टर को शक हो गया था कि कोई मुझे मारना चाहता है, और उसके शक के दायरे में घर के सभी लोग थे। इसीलिए घर की इज्जत बचाने के लिए मैंने झूठ बोला कि मैं नींद की गोलियां लेती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ बाबूजी। मेरे रहते हुए इस घर की इज्जत पर आंच आती, ये मैं कैसे होने देती? मैं तुम्हारे ऊपर दोष लगाकर उन्होंने जाने क्या क्या कह दिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? प्लीज बाबूजी। तुम सचमुच देवी हो। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूंगा? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये तो मेरा घर है। मैंने जो कुछ भी किया अपने घर के लिए किया, वो मेरा कर्तव्य था। उसे कर्ज कह के आप मुझे पराया मत कीजिए। बहू, पराई तो बेटियां होती हैं जो छोड़ के चली जाती हैं। बहुएं तो अपनी होती हैं जो मृत्यु के अंतिम क्षण तक साथ लेती हैं। चलो, ये खुशखबरी जाकर रीति को सुना देते हैं। आज वो दिन भर बेचारी उदास बैठी रही। नहीं बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहे। नहीं बहू, उन लोगों ने तुम्हें गलत समझा है, उन्हें तुमसे माफी मांगनी होगी। रहने दीजिए ना बाबूजी, इस बात को यहीं खत्म कीजिए। मगर क्यों? आप भूल रहे हैं बाबूजी कि मैं नींद की गोलियां नहीं खाती, और अगर मैं नींद की गोलियां नहीं खाती तो मेरे दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंचे?
कहाँ है? क्या बात है बाबूजी? अक्षय ठीक तो है ना वासु? ये सब क्या हो रहा है इस घर में? हुआ क्या है ये तो बताइए। मैं पूछता हूँ, बहू के दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंची? वो तो भोला ने डाली थी ना गायत्री के लिए। हाँ, गायत्री ने खुद ही इंस्पेक्टर से कहा था। गायत्री ने झूठ बोला था। पापा, भाभी झूठ क्यों कहेंगी? इस घर की इज्जत बचाने के लिए, हमें जेल जाने से रोकने के लिए एक आदर्श बहू का फर्ज निभाया है। और अब मैं ये जानना चाहता हूं कि गायत्री के दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंची? हमें क्या पता पापा? पापा, ये तो भोला को पता होगा। दूध लेकर वो क्या था? भोला, जी बाबूजी। ये सब कैसे हुआ? दीदी ने भोला से दूध लाने के लिए कहा। जब भोला ग्लास में दूध निकाल रहा था, तभी विक्रम साहब ने कहा कि उनके कमरे से विस्की लेके आओ। बात क्या हुआ? उसके बाद भोला ने वो दूध का गिलास लाकर दीदी को दे दिया। विक्रम, क्या इस पूरे कांड में तुम्हारा हाथ है? बाबूजी आप मुझ पर शक करें। विक्रम, ये मेरे सवाल का जवाब है। मुझे साफ साफ बताओ कि गायत्री के दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिलाने में तुम्हारा हाथ है या नहीं? बाबूजी आप खामोखा मुझ पर शक कर रहे हैं। आपको लगता है मैं ऐसी हरकत कर सकता हूं? विक्रम, मुझे सवाल का जवाब हाँ या ना में चाहिए, बस। नहीं बाबूजी, गायत्री को स्लीपिंग पिल्स देने में मेरा कोई हाथ नहीं। तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? जी नहीं बाबूजी। सच कह रहा है तू? जी अम्मा। तो फिर मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। ये क्या कह रही है मम्मा? सोच क्या रहे हो? सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि गायत्री को नींद की गोलियां देने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। और अगर तुमने झूठ कहा तो इसका नतीजा क्या होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। विक्रम, तुम चुप क्यों हो? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। कसम खाओ बेटा, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। कसम खाता हूं, गायत्री के दूध में स्लीपिंग पिल्स डालने में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं जानती हूं तू ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। तो आपको विश्वास हो गया ना?
सुनिए, सुनिए, रेवती, आप अभी तक सोए नहीं? तुम कब आई? मैं जानती हूँ आप इतनी परेशान क्यों हैं। विक्रम निर्दोष है, वो जैसा भी है हमारा बच्चा है। मेरी कोख से जन्म लिया है उसने। वो मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैं जानता हूँ रेवती, विक्रम तुम्हारी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। मैंने माँ की झूठी कसम नहीं खाई होती, तू तो गया था काम से। सितारों की बात करता है, कल तू भगवान की बात करने लगेगा। विक्रम, थैंक्स यार, थैंक्स वेरी मच। अगर तूने ऐसा नहीं किया होता तो विक्रम, भगवान करे तेरे जैसा साला हर चीज को मिले। भगवान करे। मैंने अभी भी कहा था कल भगवान की बात करने लगे। अरे सुन, अब इंतजार है कल सुबह का, जब बाबूजी को पता चलेगा कि इस औरत के पास बालचंद्र की फाइल नहीं है। और जब बाबूजी इस औरत से पूछेंगे कि फाइल कहाँ है और इस औरत के पास कुछ नहीं होगा कहने को, तब इस औरत का चेहरा देखने लायक होगा विक्रम। क्यों वासु? इस औरत की वजह से मुझे माँ की झूठी कसम खानी पड़ी। तब से सोच रहा हूँ माँ को कुछ होगा तो नहीं ना। कहते हैं कि इस धरती पर माँ से बढ़कर और कोई नहीं है, भगवान भी नहीं। तो आज विक्रम ने अपनी माँ की झूठी कसम खाई, इतना बड़ा पाप किया है ना उसने। बिलीव मी यार, ये कसम खाने वाली बात ना, ढोंग ढकोसले वाली बात है बस। अच्छे खासे भोले भाले इंसान को बेवकूफ बनाने का इंस्टेंट फॉर्मूला, नथिंग। लेकिन माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर तू रुक जा, तेरी ये बात अभी प्रूफ की देते हैं। उठ, अभी प्रूफ की देता हूँ, उठ, हाथ दे, रख मेरे सर पर और खा झूठी कसम। अरे छोड़ यार, छोड़ वोड़ कुछ नहीं, खा ना झूठी कसम। क्या कसम खाऊंगा मैं, छोड़। विक्रम, झूठ बोलने में तो तू माहिर है यार। अच्छा, कसम खा कि तूने गायत्री का खून नहीं किया। ठीक है, तेरी कसम बासु कि मैंने गायत्री का खून नहीं किया। सिंपल, तेरे सामने हो ना जीता जागता। ठीक है तू भी सच्ची। क्या हुआ? नहीं चल रहा थी नाटक। बासु, 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 नहीं, बासु। यार छी यार, आ गया। वो दोनों तो ऐसे हंस रहे जैसे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, साफ बच गए। नहीं भूला, संसार का नियम है, कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका वैसा ही फल मिलता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही तो काटेगा। ये दोनों अभी हंस रहे हैं, लेकिन एक दिन इनकी हंसी रोने में बदल जाएगी। इस समय ये इस गलतफहमी में खुश हो रहे हैं कि बच गए, लेकिन एक दिन खुला यही खुशी गम में बदल जाएगी। विक्रम और वासु को अपने एक एक कण का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम गायत्री के बचपन के बारे में जानना क्यों चाहती हो? इसमें चौंकने वाली बात कौन सी है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि गायत्री के जन्म के टाइम गायत्री अकेली थी या उसकी कोई जुड़वा बहन थी? लेकिन क्यों? बस यूं ही। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम ये सवाल क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सत्या, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? मेरी हर बात पर तुम शक करते हो। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? हाँ, मैं जानती हूँ मैं अमीर बनना चाहती हूँ, एम्बिशियस हूँ। इसमें बुरा क्या है? और ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस दुनिया में ईमानदारी और मेहनत से कुछ नहीं मिलता। अब तुम बताओ, इसमें गलत क्या है?
कामनी, तुमने अपना मकसद पूरा करने के लिए गायत्री का सहारा किया। उसकी विक्रम के साथ शादी करवा दी। हाँ, करवा दी। गायत्री की शादी ही करवाई ना, उसका खून तो नहीं किया। क्या वो वहां खुश नहीं है? इतने बड़ी खानदान की बहू है, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही है। मैंने गायत्री की लाइफ बना दी है। तुमने जो कुछ किया अपने मतलब के लिए किया। गायत्री आज खुश है तो उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, वो उसके अटूट विश्वास का फल है। हेल विद योर विश्वास। तंग आ चुकी हूं मैं भक्ति, देवी, विश्वास सुन सुनकर। गायत्री कोई देवी नहीं है, इंसान है, और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है। लाखों करोड़ों की बिजनेस पर बैठकर उसके मन में लालच आ गया। सब कुछ अकेली हड़पना चाहती है वो। तुम क्या समझते हो कि तुमने अगर मुझे गायत्री के बारे में कुछ नहीं बताया तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं पता करवा के रहूं। बाबूजी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा, ठीक से जाना बहू। गायत्री रुको। गायत्री, उस फाइल के बगैर तुम ऑफिस कैसे जा सकती हो? अरे हाँ बहू, आज तो तुम बालचंदर से मिलके हमारे ऑफिस में छुपे हुए गद्दार का पता लगाने वाली थी ना। कहाँ है वो फाइल? बाबूजी, वो मैं परेशानी में भूल गई। कमाल है गायत्री, इतनी जरूरी बात भूल गई तुम। एनीवेज, अभी आज से फाइल ले जाना। भोला। जी दीदी। भोला, जाकर मेरे कमरे की अलमारी में फाइल देखना। हाँ हाँ दीदी, अभी लाया। दीदी, वो फाइल तो वहां नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से देखा है ना? हाँ हाँ दीदी, भोला ने सब जगह देखा, लेकिन ये फाइल तो वहां नहीं मिली। बहू, फाइल कहाँ गई? पता नहीं बाबूजी। ये क्या गायत्री, तुमने फाइल खो दी? अब बाबूजी बालचंदर से सच्चाई कैसे उगलवाएंगे? मैं फाइल देख कर आती हूँ बाबूजी। हाँ हाँ गायत्री, तुम देख कर आओ, शायद फाइल तुम्हें मिल जाए। माफ कीजिए बाबूजी, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये सब गायत्री की बस की बात नहीं है। बाबूजी विक्रम सही कह रहा है, घर और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं। गायत्री घर तो अच्छी तरह संभाल लेती है, लेकिन बिजनेस अभी आपने देखा ना कि कैसे हाथ में आया मौका हम लोगों ने गंवा दिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, मैं पता लगा कर रहूंगा कि गद्दार कौन है। फाइल मिल गई बाबूजी। बालचंद्र से क्या बात होती है मुझे टेलीफोन पर इन्फॉर्म कर देना। इम्पॉसिबल वासु, वो फाइल हमने जला दी थी, वापस कैसे आई उसके हाथ में? इसका मतलब कि उसने एक डुप्लीकेट फाइल बना के रखी थी। काफी चालाक निकली। उस औरत को मैं किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दूंगा। अगर गायत्री जीत गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही वो गद्दार हूँ जिसकी सबको तलाश है। सोच सोच, कुछ सोच वासु, वरना तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर विक्रम को पता चल गया, विक्रम तो मुझे जान से मार देगा। क्या हो गया तुझे? चुप क्यों है तू? क्या कहूँ विकी कि तू गायत्री से हार गया। ये तू क्या कह रहा है?
कह रहा हूं मैं विक्रम, उस फाइल को पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, फिर भी तू गायत्री से हार गया। यहां तक कि अक्षय की जान को खतरे में डाल दिया, इसके बावजूद तो गायत्री से हार गया। Stop it, वासु। What stop it, वासु? मेरे स्टॉप करने से सच्चाई नहीं बदलेगी कि तू गायत्री से हार गया विक्रम। मैं नहीं आ रहा हूँ वासु। I'm sorry विक्रम, मैं तेरी मदद नहीं कर पाया, पर तू गायत्री से हार गया। हार गया, एक ही रट लगा रखा तूने। वासु, जीत मेरी होगी। अब तो क्या करेगा विक्रम? स्टॉप इट। कुछ ही देर में फोन की घंटी बजेगी। Stop it, वासु। फोन की घंटी तेरी हार के और गायत्री की जीत का ऐलान करेगी। Stop it, वासु। अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ वासु, और जीत मेरी ही होगी। मुझसे कभी नहीं जीत सकती, कभी नहीं। आपको क्या लगता है इस फाइल को फाड़कर आप मुझसे जीत जाएंगे? मैं हर उस चीज को खत्म कर दूंगा जो तुम्हें चिताएगी। आपको अपने आप पर इतना विश्वास है? जो चीज मैं करना चाहता हूँ वो मैं करके रहता हूँ। अच्छा, फिर भी सफलता तो आपके हाथ कभी नहीं लगी। क्या मतलब है? अकलमंद तुम दिखती हो, अगर तुम्हारे पास उस फाइल की एक कॉपी थी उसे छुपा के रखो। आपको क्या लगता है कौन है? मुझे बचा लीजिए बाबूजी। तो तुम्हें डर है कि तुम्हारी असलियत तुम्हारे ससुर और साले को पता चल गई तो तुम्हारा क्या होगा? हा? सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा क्या होगा राज, ये सोचो। मेरा क्या हो सकता है? राज, मुझे अकेले डूबने की आदत नहीं। अगर मैं डूबूंगा तो तुझे और बालचंदर को साथ लेकर डूबूंगा। अच्छा, वो कैसे? तुम्हारी और बालचंदर की करतूतें मैं एक्सपोज करूंगा।
अभी की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो तुम्हारे हाथ से जाएंगे ही। जो पिछली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पर भी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो वासु? राज, इसे समझाओ। तुम राज छाबड़िया को धमकी दे रहे हो। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है वासु, तुम डर बहुत जल्दी जाते हो। अगर इसमें असली गोली होती तो ये तो बड़ी कमाल की चीज है वासु। इस दो से बाजी भी पलट सकती है। वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरा क्या होगा? रिलैक्स बालचंद्र, ज्यादा से ज्यादा गायत्री वो फाइल एंटी करप्शन ब्यूरो को दे देगी, बस। राज, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? अगर फाइल एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ लग गई तो मैं अंदर हो जाऊंगा। तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, इंक्वायरी चलेगी, कमीशन बैठेगी। अरे वो तो बैठी ही रहेगी, मैं हूं ना। तुम गायत्री से मिलो बस। देखिए, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं आपके डर से यहाँ आया हूँ। मैं जानती हूँ आप तो दरअसल ये देखने आए हैं कि जब आप मेरी बात मानने से इनकार करेंगे तो मेरा क्या रिएक्शन होगा। मैं तो ये भी जानती हूँ कि आप यहाँ बिल्कुल डर कर नहीं आए, क्योंकि आप जानते हैं कि राज छाबरिया आपको जेल जाने से बचा लेगा। वो आपकी बेल करेगा और फिर इंक्वायरी कमीशन बैठेगी और सालों साल इंक्वायरीज चलती रहेगी। वैसे एक बात बताऊं, गलती तो राज छाबरिया की भी नहीं है। उसकी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद यही करता। आफ्टर ऑल, बिजनेसमैन खुद जेल नहीं जाते, दूसरों को भिजवाते हैं। जैसे राज छाबरिया आपको जेल भिजवा रहा है और आप खुशी खुशी जेल जा रहे हैं। आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? बालचंद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बालचंद्र ने गायत्री के सामने कबूल किया है कि तुम राज छाबड़िया के आदमी हो। तुमने हमारे ऑफिस के सीक्रेट्स राज छाबड़िया को दिए और यहां तक विक्रम ने जो तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिया था कॉन्ट्रैक्ट पास कराने के लिए, राज छाबड़िया के कहने पर तुम्हें अपने पास रख लिया। कह रहा है, झूठ बोल रहा है, बक रहा है बालचंद्र। वासु, सिर्फ इल्जाम को झुटलाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी बात सही साबित करनी होगी। नहीं बाबूजी, अपनी सफाई में मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। लेकिन वासु, अगर ये इल्जाम झूठा है तो तुम्हें साबित कर देना चाहिए। नहीं मां, क्या गायत्री ने मुझ पर लगाया इल्जाम साबित किया? मेरे पास गवाह है वासु। गवाह? बालचंद्र जैसा गवाह? बाबूजी, बालचंद्र एक नंबर का मक्कार, घटिया, चोर इंसान है। इतना घटिया इंसान है कि रिश्वत लेकर भी अपना काम पूरा नहीं करता। और आप चाहते हैं कि इस मक्कार की गवाही पर मैं अपनी सफाई पेश करूं? नहीं बाबू, मर्जी आपकी।
आप इस मक्कार की बातों पर विश्वास करें जो कि आपको कुछ नहीं लगता, या फिर आप मेरी बात पर यकीन करें जो कि आपका दामाद आपके नाती का पिता लगता है। लेकिन बालचंद्र ने सिर्फ तुम्हारे नाम क्यों लिया? सही कह रहे हैं आप बाबू, बालचंद्र ने सिर्फ मेरा ही नाम लिया। बालचंद्र गायत्री का गवाह है। नहीं बाबूजी, मैं गायत्री पर शक नहीं कर रहा हूं। जिस तरह मैं इस घर का दामाद हूं, गायत्री भी इस घर की बहू है। मेरे जैसे ये भी इस घर का भला ही चाहती है। क्यों गायत्री, मैं सच कह रहा हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? बाबूजी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सच्चाई सिर्फ वही इंसान जानता है जिसने झूठ बोला है। बता बालचंद्र, सच क्या? तूने झूठ क्यों बोला? तूने झूठ क्यों बोला? मेरा नाम क्यों लिया तूने बालचंद्र? बता बालचंद्र, तूने मेरा नाम क्यों लिया? बता सच क्या? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। सच तो यह है। दफा हो जाओ यहां से। मैं कहता हूं दफा हो जाओ यहां से। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने बगैर सोचे समझे, जांचे परखे बालचंद्र की बात पर विश्वास कर लिया। बाबूजी, अब आप इजाजत दें। चलो कविता। वासु, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, जिस घर में मेरी ईमानदारी पर शक किया जाए, उस छत के नीचे मैं नहीं रह सकता। वासु, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाबूजी, मेरा जाना ही ठीक होगा। इतना बड़ा इल्जाम लगा है मेरे सर पर। प्लीज कहीं मत जाइए, प्लीज। वासु, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आप क्यों माफी मांगेंगे? गलती इसने की है, इससे माफी मांगनी चाहिए। बहू, विक्रम ठीक कह रहा है। दामाद जी से माफी मांगो। मैंने कहा दामाद जी से माफी मांगो। दामाद जी से माफी मांगो। ऐसा नहीं करना चाहिए था गायत्री। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। और बाबूजी कह रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। दोबारा ऐसी गलती नहीं। हेलो राज। हेलो बालचंद, तूने तो कमाल कर दी। हाय जीनियस, कांग्रेचुलेशंस भाई, मुबारक। मैदान फतेह कर लिया तुमने। बिल्कुल राज, बिल्कुल। गायत्री की शक्ल देखने लायक थी राज। सबके सामने उसे मुझसे माफी मांगनी पड़ी। और मैंने भी क्या परफॉर्मेंस दी बालचंदर, बहुत अच्छी एक्टिंग की मैंने। बहुत अच्छा एक्टर बन सकता हूँ मैं। तुम्हारा प्लान परफेक्ट था। पहले बालचंद्र ने
गायत्री के सामने अपना बयान दिया, वो समझे तुम फंस गए। फिर तुम्हारे प्लान के मुताबिक ऐन वक्त बालचंद्र सबके सामने पलट गया, वो गायत्री झूठी साबित हो गई। ब्रिलियंट। मानता है ना? ऑफ कोर्स वासु, ऑफ कोर्स। अब तुम्हें क्या लगता है गायत्री क्या करे? राज, गायत्री कुछ भी करे, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दीदी, भोला बहुत गुस्से में है। आपको वासु जैसे पापी और पाखंडी इंसान से माफी मांगनी पड़ी। भोला वासु को सबक सिखाकर रहेगा। नाराज मत हो भोला, जीत हमेशा सच की होती है। नहीं दीदी, ये कलयुग है, यहाँ जीत हमेशा झूठ की ही होती है। अगर आपकी बात सही होती तो आज वासु इस घर से बाहर होता। नहीं भोला, जीवन में हर चीज को पाने के दो रास्ते होते हैं, एक ईमानदारी का, दूसरा बेईमानी का। बेईमानी का रास्ता बहुत आसान होता है, लेकिन ईमानदारी का बहुत मुश्किल, कदम कदम पे परेशानी होती है। इसलिए कलयुग में लोग बेईमानी का रास्ता ही चुनते हैं। हमें भी वासु की तरह टेढ़ा रास्ता ही चुनना पड़ेगा। नहीं भोला, उस रास्ते पर चलने से जीत जरूर मिलती है, लेकिन बस कुछ ही देर के लिए, जैसे वासु को मिली है। अगर जीवन में पूर्ण विजय को प्राप्त करना है तो सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच की होती है। यानी जीत हमारी होगी और वासु हारेगा। झूठी जीत से झूठा अहंकार पैदा होता है और झूठे अहंकार से जन्म लेती है पराजय। यहाँ अकेले क्यों खड़ा? कुछ नहीं वासु, मैंने तुझे गलत समझा, मुझे माफ कर दे प्लीज। भूल जा, गलतफहमी हो जाती है वगैरह। वासु, तू ही मेरा एक सच्चा दोस्त है। अगर ऐसी बात है तो फिर प्रॉमिस कर कि तू मुझ पर कभी शक नहीं करेगा। आप कुछ भी कहिए, मुझे बहू की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इस तरह वासु पर झूठा इल्जाम लगाना, आखिर वो हमारे घर का दामाद है। वो तो वासु का बड़ापन था जो उसने गायत्री को माफ कर दिया। पता नहीं बहू से ऐसी गलती कैसे हो गई। ये सब आपकी दी हुई छूट का नतीजा है। आप गायत्री से कहिए कि वो घर पर बैठी रहे, वासु और विक्रम को ऑफिस का काम करने दें। लेकिन रेवती, मैं बहू से ऐसे कैसे कह सकता हूँ? मैं ये सब नहीं जानती। वो घर की बहू है और बहू की तरह ही रहेगी। वो घर की बहू है और बहू की तरह ही रहेगी। इस तरह वासु पर झूठा इल्जाम लगाना, आखिर वो हमारे घर का दामाद है। मैंने कहा दामाद जी से माफी मांगो, दामाद जी से माफी मांगो, दामाद जी से माफी मांगो। हर माँ का सपना होगा कि तुम जैसी बेटी को जन्म दे। काश माता ने मुझे ये सौभाग्य दिया होता। आप गायत्री से कहिए कि वो घर पर बैठी रहे, वासु और विक्रम को ऑफिस का काम करने दो। बाबूजी, मैंने फैसला किया है कि मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगी। लेकिन बहू, तुमने ये फैसला क्यों किया? ये ऑफिस, ये बिजनेस, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन बहू, यूं अचानक? अचानक नहीं बाबूजी, मैंने काफी सोच समझकर ये फैसला किया है कि अब से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। बहू सही कह रही है, इसे ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? अब बहू, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाबूजी, ये वो पावर ऑफ अटॉर्नी है
जो आपने मुझे दी थी। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या किया दीदी? आपने पारा फैटोनी को फाड़ दिया? माँ जी की भी यही इच्छा थी। लेकिन दीदी, वो कागज तो विक्रम और वासु से लड़ने का हथियार था। अब हम वासु को घर से बाहर कैसे निकालेंगे? भोला, मुझे माँ जी और बाबूजी को ये यकीन दिलाना होगा कि वासु ही इस घर का दुश्मन है। भूल जाइए दीदी, ये नामुमकिन है। ये सब होने के बाद बाबूजी और माँ जी आपकी एक भी नहीं सुनेंगे, उल्टा हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है भोला, मेरे साथ चाहे जो होना है हो जाए। ये जो हुआ हो काफी नहीं है, क्यों अपनी बेइज्जती कराती हो? इस घर की इज्जत को बचाने के लिए। लेकिन दीदी, मुझे माँ जी और बाबूजी को यकीन दिलाना होगा, वासु की असलियत को सबके सामने लाना होगा। इस घर को मुझे हर कीमत पर बचाना है। बाबूजी, तुम अब क्या कहना चाहती हो? आप मुझसे अभी तक नाराज हैं ना? बाबूजी, शादी करके एक लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो सहमी हुई सी एक पराये घर में कदम रखती है। अग्नि के 7 फेरों के साथ वो अनजाना घर उसका बन जाता है। उसके दिल में कई सपने होते हैं, लेकिन जब मैं इस घर में आई ना बाबूजी, तो मेरे कोई सपने नहीं थे। मैं जानती थी कि मेरे पति मुझसे नफरत करते हैं और उनके साथ जिंदगी बिताना तपते हुए रेगिस्तान में नंगे पांव चलने जैसा होगा। लेकिन फिर भी मैं चलती गई बाबूजी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस घर में मुझे माँ और बाबूजी का प्यार मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था बाबूजी कि जिस प्यार को मैंने बचपन में ही खो दिया था, वो मुझे एक अनजाने घर में मिलेगा। तो फिर मैं इस घर को टूटते हुए कैसे देख सकती हूँ बाबूजी? मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है बाबूजी, लेकिन आप इस तरह मुझसे मुंह मत फेरिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबू। अरे अरे, ये क्या कर रही हो बहू? पहले आप कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आप चाहो तो इसे माफ कर दो, लेकिन मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हो रेवती? वही जो मुझे कहना चाहिए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुमने किस पर झूठा इल्जाम लगाया है? वासु हमारे खानदान का दामाद है और हमारे खानदान में दामाद को सर आंखों पर बिठा कर रखा जाता है। और तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, उसे गद्दार कहा, उसे घर से निकालने की कोशिश की। शर्म से डूब मरने वाली बात है। लेकिन बस एक और शब्द आगे नहीं, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। बाबूजी मुझे एक मौका दीजिए। मैं साबित कर सकती हूँ कि वासु पर लगाया हुआ इल्जाम सही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? किस मिट्टी की बनी हो तुम? लेकिन माँ जी,
आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझ पर इन मगरमच्छ के आंसुओं का कोई असर नहीं होगा। अपनी शादीशुदा जिंदगी तो नर्क बना चुकी हो। अब क्या कविता के जीवन में भी आग लगाना चाहती हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी माँ जी? बाबूजी, बाबूजी आप तो मेरी बात मानिए। आप मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं साबित कर सकती हूँ कि वासु ही अपराधी है और उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है बाबूजी। बेशर्मी की भी बात होती है, लेकिन आज तुमने वो हद भी पार कर दी। आप इससे कहिए कि ये मेरी नजरों के सामने से चली जाए। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। बाबूजी, आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं आप दीजिए, मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात मान लीजिए बाबूजी, मुझे एक मौका दीजिए, बस एक मौका दे दीजिए। तुम जानती हो बहू तुम क्या मांग रही हो? मौत से बढ़कर कोई सजा हो सकती है क्या बाबूजी? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका अंजाम जानते हैं आप? तुम्हारी कही एक एक बात सही है, लेकिन मुझे बहू की बात पर भी विश्वास है। जब ये इतना कह रही है तो उसमें जरूर कोई बात होगी। अगर आपका यही फैसला है तो मेरी भी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है माँ जी। पहले मेरी शर्त तो सुन लो, क्योंकि शर्त सुनकर तुम अपना इरादा बदल दोगे। ऐसी कौन सी शर्त है तुम्हारी? अगर गायत्री अपनी बात साबित नहीं कर पाई तो जो सजा वो वासु को देना चाहती थी वो सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। गायत्री को ये घर छोड़कर जाना होगा।